बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सोबान कुरैशी। सबसे पहले आपको अहम खबर से अपडेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इंतज़ामिया ने रावलपिंडी के अहम मकामात सील किए, दाखिली रास्ते बंद और भारी नफरी तैनात की गई। लियाकत बाग में PTI की जानिब से एहतजाज को रोकने के लिए रावलपिंडी इंतज़ामिया ने कंटेनर लगाकर शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। किसी किस्म की ट्रैफिक शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस के हज़ारों एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए थे। शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी भारी तैनात रही। लियाकत बाग मुकम्मल तौर पर सील किया गया, जबकि शहर भर में दफ़ा 144 भी नाफिज की गई। इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस भी मुख्तलिफ मकामात पर जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए इंटरनेशनल अलाइंस का तश्कील करने का फ़ैसला। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, फ़लस्तीन के दो रियासती हल के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इस पर अमल दरामद के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद बना रहे हैं, जिसका पहला इजलास रियाद में होगा। इस बात का ऐलान सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में मुतादिद ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास से ख़िताब में कहा। उन्होंने कहा कि अरब, इस्लाम, अक़वाम और यूरोपीय शराकतदारों के साथ मिलकर फ़लस्तीन के दो रियासती हल के निफाज के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के क़याम में सबको शमूलियत की दावत देते हैं। और यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात बदतरीन हैं। वहाँ के पैसे पंजाब पर जलगार के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा, मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने वो पहाड़ियाँ उगे हुए जो है वो ट्वीट्स भी किए, और वो हमें पहली दफ़ा पता चला कि काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उगती हैं। सो वो पहाड़ियाँ भी उगानी पड़ी उनको जो है वो जलसा दिखाने के लिए। और जब जलसे का टाइम ख़त्म हुआ, जिसके ऊपर उन्होंने ख़ुद से अग्री किया था, और वो अग्री करने के बाद जो है अच्छे बच्चों की तरह जो है वो DJ ने भी अपना म्यूज़िक बंद कर दिया। जो स्टेज वाला है उसने स्टेज को जो है वो चाबी लगाई और स्टेज लेके वो चल पड़ा, और बाकी जो है वो अच्छे बच्चों की तरह जो है वो नीचे आके आराम आराम से अपनी गाड़ियों में बैठ के चले गए। उसके बाद डांट पड़ी, और जो फितना फसाद का मास्टरमाइंड है, जो जेल के अंदर बैठा है, जिसको पाकिस्तान के अवाम का सुकून और चैन अच्छा नहीं लगता, उसने जो है वो इनको डांट भी पिलाई। और उसके बाद अब उसने ये प्लान किया कि ठीक है, अब काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उगानी पड़ती हैं, मुख्तलिफ फेक वीडियोज़ भी लगानी पड़ती हैं, तो उससे बेहतर यह है कि अब ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि सड़कें ब्लॉक करें, चौकों के अंदर जो है मुजाहरे करें, आम आदमी को तकलीफ हो, गाड़ियां रुकें, और उसके बाद एक वीडियो बने और कहा जाए पूरी कौम बाहर निकल आई है। और इस स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने आज जो पिंडी के अंदर फसाद का प्रोग्राम बनाया है, उस फसाद के प्रोग्राम के अंदर जो अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर KPK, जिसके अपने सूबे की हालत यह है कि मैं सिर्फ कल रात की आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। बाजौड़ में पुलिस गाड़ी पे हमला हुआ है, बम हमला, जिसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, और SHO समेत बाकी एहलकार को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने महफूज रखा। SHO शाहपुर जो है उनकी गाड़ी मामूल के गश्त पे थी, और उसके ऊपर जो है ये सड़क पे जो नस्ब बम है उसके साथ जो है वो ये वाक़या हुआ। उसके बाद इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK, वो सवाबी के लिए निकल चुके हैं। और सवाबी पे वो क्यों जा रहे हैं? सवाबी में वहाँ वो क्रेन्स, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड उनकी वहाँ तैयार है, और वो उन्होंने लेकर जो है वो पिंडी पे जलगार करने के लिए आना है। और उनके साथ जो है वो पूरा जो सरकारी जिस तरह से आपने पिछली दफ़ा भी देखा कि पिछली दफ़ा तो खैर वो अपनी जो तकलीफ़ और जो परेशानी थी कि लोग इकट्ठे नहीं हुए, और गंडापुर जो है उसने जानबूझकर लेट आए जलसे के अंदर, और उसके बाद अपनी जो डिप्रेशन है वो अपनी AK-47, मुझे ये बताइए कोई CM हो किसी सूबे का, उसके हाथ में जो है वो आम आदमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोई फाइल होनी चाहिए या AK-47 होनी चाहिए। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इनकी अपनी फुटेजेस मौजूद हैं, जिन फुटेजेस के अंदर जो ये लोग निकलते हैं जब KPK से या कहीं से, वो अपनी गाड़ियों में उन्होंने साथ अपने असला रखा होता है। क्या कोई सियासी जमात असले के साथ सियासी जलसा करने आती है? क्या कोई सियासी जमात जो है, और एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो करेने लेकर, एम्बुलेंसें लेकर, और जो है वो फायर ब्रिगेड को लेकर वो क्या करने के लिए आ रहा है पिंडी के अंदर? एक बात मैं बहुत क्लियरली, लाउड एंड क्लियर
ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں تھانہ مغل پورہ کی حدود میں سابق ریکارڈ یافتہ منشیات فروش منشیات سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ایس پی سول لائن ڈاکٹر عبدالحنان کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سابق ریکارڈ یافتہ منشیات فروش حسنین اور شفیق منشیات سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیے گئے۔ ملزمان کو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی 2 کلو 300 گرام چرس برآمد ہوئی، جو کہ طلباء کو ہاسٹل کے گرد و نواح میں پیش کی جاتی تھی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ مغل پورہ میں مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی۔ ایس پی سول لائن ڈاکٹر عبدالحنان کی جانب سے ایس ایچ او تھانہ مغل پورہ نسیم خان اور پولیس ٹیم کو انسداد منشیات کی کارروائی کرنے پر شاباش دی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔